नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आर्ट ऑफ लिविंग हिसार शाखा द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी में पढ़ रहे नेत्रहीन बच्चों के लिए 1-2 दिवसीय निःशुल्क प्रज्ञा योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन 16-17 मई को प्रातः 9:30 बजे दोपहर 12:30 बजे तक स्थानीय रेड क्रॉस सोसाइटी में किया गया था। यह कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवकों द्वारा प्रायोजित किया गया था। कार्यक्रम का संचालन आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षिका गरिमा अग्रवाल ने किया। सुमेरु संध्या स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं जोनल मीडिया कोऑर्डिनेटर नीरज गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग प्रज्ञा योग 5 से 18 वर्ष आयु के बच्चों और किशोरों के लिए प्रस्तुत 1-2 दिवसीय कार्यक्रम है। हम सभी सहज प्राकृतिक प्रज्ञा जो हमें इंद्रियातीत ज्ञान का अनुभव कराती है के साथ पैदा होते हैं। यह उन बच्चों में विशेष रूप से दिखाई देती है जिनका मन अभी भी निर्मल, अनासक्त और प्रकृति के अधिक अनुरूप है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम बच्चों में मन की सहज क्षमताओं तक पहुंचने में मदद करता है, जो उनके द्वारा बंद आंखों से रंगों को पहचानने, पाठ पढ़ने और चित्रों को पहचानने के लिए दर्शाया जाता है। सिटी बिग न्यूज़ पर खास जानकारी देते हुए गरिमा अग्रवाल ने बताया कि हमारी दृष्टि भगवान द्वारा हमें प्रदान की गई 5 मानव इंद्रियों में से एक महान भेंट है, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जो हमारे जैसे भाग्यशाली नहीं हैं और इस अति आवश्यक इंद्रिय से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में शोध में सामने आया है कि प्रज्ञा योग के बाद नेत्रहीन बच्चों में 2 दिन के भीतर ब्रेल का उपयोग किए बिना ही उनकी क्षमता 80% तक बढ़ जाती है और आंशिक रूप से नेत्रहीन के लिए यह 100% तक बढ़ जाती है। इससे ब्रेल पर निर्भरता दूर हो जाती है। नेत्रहीन पैदा होने पर विभिन्न दृश्यों को देखने और रंगों की पहचान करने में सक्षम हो जाते हैं। उनके लिए बिना छड़ी के चलना मुश्किल हो जाता है। वे सुरक्षित और शांतिपूर्ण महसूस करते हैं। गरिमा जी, आप कितने सालों से इस फील्ड में वर्क कर रही हैं? मुझे करीब 15 साल होने वाले हैं। तो मैम, आपने जैसे ब्लाइंड बच्चों को ही कुछ नया सिखाना, ये मतलब कहाँ से आपके अंदर उत्तेजना प्रेरित? आर्ट ऑफ लिविंग के जो फाउंडर हैं हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर जी, उन्हीं से प्रेरित होकर हम ये सारे प्रोग्राम्स आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम के ज़रिए पूरी सोसाइटी में फैला रहे हैं। देश भर में भ्रमण करती हूँ मैं, और जिस तरह से भी हम सेवा से जुड़ के और ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ कार्य कर सकते हैं, तो उसके लिए गुरुदेव ने ये ब्लाइंड बच्चों के लिए स्पेशल नीड्स प्रोग्राम दिया है, जिसका नाम है प्रज्ञा योगा फॉर स्पेशल नीड्स। जब आपने ये सीखना शुरू किया था तो किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? इसको सीखने के लिए कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, ये तो हमें ब्लेसिंग से ही मिल गया। गुरुदेव ने इस प्रोसेस को इतना सिंपल हम लोगों को सिखाया और हमें इतना सशक्त बनाया कि हम सोसाइटी में जाके हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। बच्चों को जैसे आप सिखाते हैं तो किन किन कठिनाइयों का तब आपको सामना करना पड़ता है? स्पेशली अगर हम ब्लाइंड बच्चों की बात करें तो उनको देख के हमें लगता है कि हमारी लाइफ बहुत सिंपल है, क्योंकि हम देख सकते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। बाकी जो चैलेंजेस की आप बात कर रहे हो, तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। जो बच्चे देख सकते हैं वो हमें देखकर सीख जाते हैं, और जो बच्चे नहीं देख सकते उनके लिए थोड़ा हमें वॉलंटियर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। इतना ही चैलेंज आई थिंक हमें महसूस हुआ, बाकी कोई चैलेंज नहीं है। अब तक कितने बच्चों को आप सिखा चुके हैं ये चीज़ें? हजारों में सिखा चुकी हूँ, पूरा देश भर में भ्रमण करती हूँ, और ब्लाइंड बच्चों के लिए तो कभी कभी बीच में लेती हूँ। वैसे जर्नल पब्लिक के लिए भी अपने प्रोग्राम्स हैं, जर्नल बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स हैं, तो हर तरह के प्रोग्राम्स में कंडक्ट करती रहती हूँ। तो मैम, लोगों को क्या सीख देना चाहेंगे आप इसके थ्रू? अगर हम स्पेशल नीड्स बच्चों की बात करें तो हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनकी लाइफ में। जैसे हम देख सकते हैं, तो एक चीज़ जो मैंने यहाँ आके अनुभव की कि हम देख सकते हैं, हमारी 5 इंद्रियाँ एक्टिव हैं, पर हमारी जो 6ठी इंद्री है, 6th सेंस है, वो उतनी एक्टिव नहीं है। पर इन बच्चों के साथ रह के मैंने ये देखा कि उनकी एक सेंस नहीं है देखने की, पर 6ठी इंद्री बहुत एक्टिव है उनकी। तो एक ब्लेसिंग है कि वो बाहर से दुनिया को नहीं देख सकते, पर अंदर से बहुत गहराई से वो दुनिया को अनुभव करते हैं। प्लस इनोसेंस बहुत है, मासूमियत बहुत है इन बच्चों में। बड़े बच्चे भी हैं इस ग्रुप में, तो नहीं तो अगर इस एज के बच्चे जो आंखों से देख सकते हैं, पढ़ रहे हैं स्कूल्स में जाके, उनसे अगर मैं कम्युनिकेट करती हूँ, उनके अंदर एक अलग तरह का एटीट्यूड होता है। ये बच्चे पूरी तरह से मासूम हैं, भोले हैं, तो इनसे हमें सीखने को मिल रहा है, ना कि हम कुछ सिखाने आए हैं। मैम, जो आप बच्चों को सिखाते हैं तो उनमें क्या क्या स्किल्स होती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं सिखाने के लिए? जो हम इस कोर्स के ज़रिए सिखा रहे हैं उससे उनकी एक तो 6ठी इंद्री एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि हम एक प्रोसेस करवाते हैं जिससे उनका मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है, उनके ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं, राइट।
उसके साथ साथ ये जब एक्टिवेट होने लगते हैं तो उनको अंदर से पता चलने लगता है, प्रिडिक्ट करने लगते हैं वो फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट। और एग्ज़ाम्स में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कहाँ पे उनको गड़बड़ हो सकती है तो वो उससे बच जाते हैं। जैसे कहीं गिरने वाले हैं, खड्डा है, कोई ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे उनको वो ट्रेनिंग नहीं है चलने की, तो उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड करती है कि भाई यहाँ पे ऐसे चलना है या कट लेना है। तो ये सारी चीज़ें इंट्यूशन के माध्यम से उनके अंदर एक्टिवेट हुई है, राइट। प्लस उनकी पढ़ाई में उनको बहुत हेल्प मिलता है क्योंकि उनकी जो कंसंट्रेशन एबिलिटीज़ हैं, फोकस करने की जो एबिलिटीज़ है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती हैं। और एक इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाती हैं। जब हमारी छठी इंद्रिय एक्टिवेट होती है तो हम हर तरह के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमारी जो एक होता है ना कि हम अपने ही ग्रुप में रहना चाहते हैं, वो हम स्फीयर हम अपना बढ़ा लेते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में फ़ायदा होता है प्रज्ञा योगा कोर्स से। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।